प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की साइंस का पहला पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है बच्चों, है ना। पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ठीक है, अभिकारक क्या है बच्चों? जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा और यही अभिकारक के वजह से ही उत्पाद का निर्माण होगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान के चलो हम लोग शरबत बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आमतौर पर ले रहे हैं। शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए जल। ठीक है, फिर जल में हम लोग क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग को क्या तैयार होता है? शरबत तैयार होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो जल और ये जो चीनी पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? जल। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कहलाएगा अभिकारक, और जो नया चीज़ का निर्माण हो रहा है वो कहलाएगा हम लोग का उत्पादक। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, है क्या चीज़ रासायनिक अभिक्रिया? वैसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक भाग लेता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बच्चों उसको बोलते हैं अभिकारक। और ये अभिकारक आपस में मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नीचे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक है। ठीक है, और दोनों आपस में मिल के बच्चों क्या बना रहा है? जल। तो ये हम लोग का बच्चों उत्पाद है। क्या है? उत्पाद, और ये कहलाएगा हम लोग का अभिकारक। ठीक है, सेम उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे। हम लोग का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टूट जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में। तो ये जो पार्टिसिपेट लिया ये हम लोग का अभिकारक कहलाएगा, और जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक भाग लेते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग अभिकारक देख चुके बच्चों। अभिकारक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे C+O2 CO2, तो जो पार्टिसिपेट ले रहा है बच्चों वो हम लोग का क्या कहलाएगा? अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे देखो बच्चों ये दोनों अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ले रहा है, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग का बच्चों उत्पाद है। उसी तरह से हम लोग लेंगे बच्चों Mg+O2 2MgO, ये दोनों अभिकारक है बच्चों, और ये क्या है? उत्पाद है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को आमतौर पर पता चल गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जिसमें अभिकारक भाग लेता है और मिलकर उत्पाद बनाता है, वही हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। हम लोग देखेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया को बेसिकली 5 प्रकार में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तथा पांचवा हम लोग का जो है बच्चों अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बेसिकली इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पहला है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक
पार्टिसिपेट करेगा और एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, देखो 1 2 दो अभिकारक है बच्चों, दोनों आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। डिफिनेशन वही कहता है बच्चों, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में बच्चों या तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक हम लोग का पार्टिसिपेट लेगा और केवल एक ही बनाएगा बच्चों। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। अगर एक से ज़्यादा उत्पाद बना दिया तो ये हम लोग का संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 अभिकारक हैं, दोनों आपस में मिलकर एक उत्पाद बना रहा है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? नेक्स्ट है बच्चों दूसरा जो है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है बच्चों कि सेम यह जो अभिक्रिया है संयोजन का अपोजिट है बच्चों। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक रहेगा हम लोग का। ठीक है, एक अभिकारक रहेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, एक रहेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद ही बना देता है, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक भाग लेता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ बोला गया है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पार्टिसिपेट करेगा। देखो एक अभिकारक हम लोग का पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 या 2 से अधिक, तो देखो कितना उत्पाद बना रहा है 2। देखो यहाँ पर वही बोला गया 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखो जल है H2O हम लोग का क्या से टूट गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कितना उत्पाद बना रहा है 2 या 2 से अधिक, लेकिन पार्टिसिपेट कितना कर रहा है 1। ठीक है, सेम दूसरा एग्जांपल बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें भी एक अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 उत्पाद बना रहा है। ठीक है, आमतौर पर बच्चों तुम लोग ऑरेंज देखा होगा बच्चों, दिखने में एक ही ऑरेंज रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको खोलते हैं बच्चों, ठीक है, इस ऑरेंज को जब हम लोग खोलते हैं तो इसमें कितना उत्पाद बनता है हम लोग को, ढेर सारा मिल जाता है हम लोग को उत्पाद, 1 2 बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें बच्चों एक संतरा है और एक संतरे के अंदर से कितने सारे टुकड़े निकल रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें एक ही पार्टिसिपेट ले रहा है और बहुत सारा बना रहा है। उसी तरह इसमें वियोजन में है बच्चों कि एक अभिकारक भाग लेगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में हम लोग का टूट जाएगा। ठीक है, उत्पाद हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, कि अभिकारक के मिलने से उत्पाद तैयार होता है या अभिकारक के टूटने से उत्पाद तैयार होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो है हम लोगों का विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है बच्चों हटा देना। ठीक है, या विस्थापित कर देना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है जो एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी के, जैसे कि आयरन है बच्चों, ये कॉपर के पास चला, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है बच्चों। ठीक है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से, यानी कि ये कॉपर सल्फेट जो है बच्चों ये एक यौगिक है, इस यौगिक से आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो बच्चों। ठीक है, कॉपर यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है। ठीक ना, तो Fe यहाँ चला गया और कॉपर को यहाँ से हटा दिया और इस यौगिक के साथ ये रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना देता है। ठीक है बच्चों, तो इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जैसे आयरन क्या हो गया बच्चों, यहाँ अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो गया, जो कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व कौन हो गया, कॉपर। ठीक है, उसी के यौगिक से, ये जो कॉपर का यौगिक है बच्चों, उसी के यौगिक से विस्थापित कर दे। विस्थापित मतलब इसको हटा देता है बच्चों। ठीक है, तो हटा देता है
इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर भी Zn को भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ अधिक अभिक्रियाशील तत्व Zn है, कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर है। जिंक कॉपर के स्थान को ले लेता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है बच्चों, ठीक है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है जगह चेंज करके उसका स्थान ग्रहण कर लेना, ठीक है। जैसे आमतौर पर बच्चों हम समझा रहे हैं कि एक ताकतवर व्यक्ति है और एक कमज़ोर व्यक्ति है, ठीक है। तो ये ताकतवर व्यक्ति क्या करेगा, इस कमज़ोर व्यक्ति के पास जाएगा और इसी को डराएगा, धमकियाएगा और इसी को क्या करेगा, अपने ही घर से इसको निकाल देगा, ठीक है। और ये यहाँ पर जाकर इसका घर को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो क्या किया बच्चों, देखो ताकत वाला आदमी कमज़ोर वाला के घर गया और उसके घर से ही उसको निकाल दिया बच्चों। तो वो कमज़ोर व्यक्ति क्या हो गया, चला गया। तो ये हो गया हम लोग का विस्थापन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें अभिकारकों के बीच दो तत्वों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक तत्व यहाँ पर चला जाएगा और ये तत्व निकलकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। ये जो पहला अभिकारक है, पहला अभिकारक से एक तत्व निकलकर यहाँ चला जाएगा और दूसरा अभिकारक से एक तत्व निकलकर पहले अभिकारक में चला जाता है। तो इस तरह से जब दो अभिकारक का अदली बदली होता है, इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या किया है, दूसरा अभिकारक से निकलकर कहाँ चला गया है, पहले अभिकारक में चला गया और क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ से सोडियम निकलकर कहाँ चला गया हम लोग का, दूसरा अभिकारक में, और क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने यौगिकों से, ठीक है, दो अभिकारक है बच्चों, ये इसका यौगिक है और ये इसका यौगिक है, ठीक है, से तत्वों की अदली बदली करता है। देखो यहाँ से इस यौगिक से एक तत्व हट जाएगा और इस यौगिक से एक तत्व हट के एक दूसरे में चला जाता है, ठीक है। अदली बदली करके एक नए पदार्थ बनाते हैं बच्चों। देख लो यहाँ पर जो हम लोग को उत्पाद दिख रहा है ना, ये नए पदार्थ बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है बच्चों, द्वि का मतलब हो गया दो, अब विस्थापन मतलब हटना, मतलब दो पदार्थ हट जाएगा, है ना, और एक दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला हम लोग का है बच्चों अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को दूसरा नाम से रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग पहले अपचयन और उपचयन को अलग अलग डिफाइन करेंगे बच्चों, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ उपचयन अपचयन है, दो वर्ड है, इसको हम अलग अलग करके समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है, कहने का मतलब है बच्चों कोई भी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देख लो बच्चों, कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन देखो योग मतलब जुटना, योग मतलब क्या होता है, जुटना। अब यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें आके ही जुट जाएगा और क्या बना जाएगा, CO2। तो इसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन चला गया कार्बन के साथ और बना दिया CO2। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन जाके जुट जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों उपचयन अभिक्रिया।
इसी में दूसरा है बच्चों अपचयन अभिक्रिया। तो जस्ट अपोजिट बच्चों, उपचयन का जस्ट अपोजिट अपचयन होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि उपचयन वाला में ऑक्सीजन जुट रहा था और अपचयन वाला में ऑक्सीजन हटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है ना बच्चों, देखो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, कार्बन से हट जा रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो जिस अभिक्रिया में देखो, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। कहने का मतलब यहाँ जो है ऑक्सीजन वो क्या हो गया, हाइड्रोजन से हट गया। तो वही बोला है यहाँ पर कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस ध्यान से देखेंगे हम लोग इस अभिक्रिया में, तो देखेंगे कि Zn के पास ऑक्सीजन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है Zn से हट जाता है बच्चों और कहाँ चला गया, CO में चला गया। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑक्सीजन का ये जो कमी हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया। सीधा सीधी याद रखना बच्चों, उपचयन का मतलब हो गया, उपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उपचयन और अपचयन। अब दोनों को हम लोग मिला के अब जानेंगे बच्चों कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें एक अभिकारक अपचयित होगा या अपचयन होगा और दूसरा अभिकारक उपचयन होगा बच्चों, उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं बच्चों, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, एक अभिकारक उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक में ऑक्सीजन जुड़ेगा बच्चों, जैसे देखो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये कार्बन में देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, उपचयन। उसी तरह से दूसरा अभिकारक जो होगा बच्चों, जो दूसरा अभिकारक हम लोग का होगा, ठीक है, वो अपचयित होगा। तो जैसे देखो Zn, और Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है वो अपचयन कहलाएगा और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा वो उपचयन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में दे सकते हैं, एक अभिकारक में हम लोग का ऑक्सीजन बढ़ रहा है और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन घट रहा है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं बच्चों, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होगा, उपचयित का होने का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगा, और दूसरा अभिकारक अपचयित होगा जिसमें ऑक्सीजन हटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया।